नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन वाघ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उस धरती की संतति है, ये पाठ कक्षा 10वीं हिंदी का है और इस पद्यात्मक पाठ के कवि है उमाकांत मालवीय। ठीक है, मालवीय ये नाम आपने जाना पहचाना होगा। यहाँ पर मालव नाम का प्रांत है मध्य प्रदेश में, तो उस मालव को मालवा भी कहते हैं। तो उस मालव प्रांत में भी जन्मे या फिर जिनका मूल निवास स्थान, जब उनके पूर्वजों का निवास स्थान मालवा है, ऐसे लोगों को मालवीय यह शब्द प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत से बार है ना, पैठनकर और अलग अलग प्रकार के जो नाम, पैठन में रहने वाले को पैठनकर कहा जाता है, वैदर्भीय विदर्भ के रहने वाले लोगों को वैदर्भीय कहा जाता है। ओके, इस प्रकार ये मालवीय शब्द जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम उस धरती की संतति है ये बताया गया। तो किस धरती की संतति है देखना। कवि जो है भारतीय है, बराबर, भारत में जन्मा हुआ है। भारत खंड के ही उदाहरण देकर वो बताएंगे कि हम किस धरती की संतति है। ठीक है, अभी अभी धरती का अर्थ पूरा विश्व ऐसा नहीं लेना है। तो मूलतः भारतीय लोगों को बता रहा है कि उनके पूर्वज कैसे थे, किन महान पूर्वजों की परंपरा उनको यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ऐसे महान पूर्वजों की परंपरा को वो बताते हैं, और केवल पूर्वजों की परंपरा बताकर जीवन जिया नहीं जाता। तो हमारे पूर्वज कितने महान थे ये बताकर क्या फायदा, वो चले गए, वो अपना काम करके चले गए, बराबर। उनके रास्ते पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ये अगर आप बताते हो तो ही आपको उन पूर्वजों का उदाहरण देने का, उनके बारे में कुछ कहने का, लोगों को उनके बारे में कुछ बताने का अधिकार है, बराबर। मेरे पिताजी महान वैज्ञानिक थे ऐसा मैं कहूं, और मैं कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं, तो क्या फायदा, लांछन है मुझ पर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बराबर। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनिक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी धनिकता खत्म हो जाती है गरीबी में, और वो बताता है कैसे मैं पहले अमीर था, कैसे मेरे पिताजी अमीर थे, कैसा हमारा जीवन था। आपने अपने जीवन में क्या किया? अगर वो धनिकता आपसे चली गई तो आपने इतना भी साहस, धैर्य और शौर्य नहीं दिखाया कि उस सारी चीजों को उस प्रकार बरकरार रखे। हमारे पूर्वज इतने शूरवीर थे, लड़ाइयां लड़ी थी। देखो हमारे पास तलवार है और आप थोड़ा सा कुछ हो गया तो डर जाते हो, आपका बीपी हाई हो जाता है, क्या फायदा, बराबर। तो मराठी में एक बहुत अच्छी एक उक्ति है, ठीक है, कीर्ति सांगू नहे बापाची। ओके, कीर्ति सांगू नहे बापाची, इसका अर्थ होता है हमारे जो पूर्वज होते हैं कितने महान है। भाई बाप का अर्थ केवल पिता ऐसा नहीं, तो पूर्वज कितने महान थे, इस पर, इन बातों पर बड़ी बड़ी बातें करके चर्चा करके समय मत गवाओ। हाँ, उनका आदर्श आप अवश्य रहो, लोगों को उनको प्रेरणा मिले। लोगों को प्रेरित करने से पहले आप अपने आप को प्रेरित करो कि कैसे हम महान बन सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के हम उस धरती की संतति है ये बताते समय ये जो उस शब्द जो है ना, ये उस शब्द बहुत जरूरी है। और यहाँ पर केवल धरती यानी पृथ्वी का कोई हिस्सा और भूभाग ये जो है वो बताते नहीं है। तो ऐसे पृथ्वी के भूभाग पर यानी हमारे भारत देश पर जन्मे उन लोगों की हम संतति है, ये वो बताना चाहते। तो वो कैसे मानते, ये गुणगान केवल यहाँ पर कवि नहीं करते, तो उन लोगों की तरह हमें भी महान बनना चाहिए, ये यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर कवि कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उमाकांत मालवीय, इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 1982 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर हुई है। आप कहोगे कि सर आपने कहा कि मालव प्रांत में जन्मे और रहने वाले लोगों को मालवीय कहा जाता है, लेकिन इनका जन्म मुंबई का, उनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई, तो इनके पूर्वजों से उनको ये नाम प्राप्त हुआ है। बहुत सी बार ऐसा होता है पूर्वज जहां पर रहते हैं वो स्थान छोड़कर हमें कहीं अलग जाकर बसना पड़ता है। सही में ये बात कवि के साथ हुई होगी। देखिए आगे, भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणीय है। अग्रणी का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सबसे आगे। ठीक है, कुछ हेवी वर्ड्स, कुछ मुश्किल भरे शब्द यहाँ पर दिए गए, हम उनको समझाते हैं आपको। देखिए, भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में
भावों की तीव्रता, भाव का अर्थ होता है 1 किलो का भाव, 2 किलो का भाव, वो नहीं। यहाँ पे भाव इस शब्द का अर्थ होता है मन के जो विचार होते हैं, मन की जो भावनाएं होती है, किस चीज पर मन किस प्रकार रिएक्ट करता है, इसको भावनाएं कहते हैं। फीलिंग्स हम उसे कह सकते हैं, बराबर। तो भावों की तीव्रता, किसी चीज को देखने के बाद आप किस प्रकार बहुत अच्छे से उस समय अपना व्यवहार करते हो, ये बड़ा जरूरी है। ये भाव माने गए हैं, जिसे हम संवेदना भी कहते हैं। जहां संवेदना होती है वहां भाव होते हैं। अगर घर में माँ बीमार है तो आप संवेदनशील बनते हो और आपकी वो संवेदना भावों से व्यक्त होती है। कभी कभी हमारे आंखों से आंसू आते हैं, जो चिंता की जो मुद्रा होती है वो हमारी हो जाती है, यानी हमारा चेहरा चिंतामग्न दिखाई देता है, बराबर है। जब घर में कुछ आनंद होता है तो हमारी आंखों से ही वो आनंद झलकता है। तो इसको सबको भाव कहा गया है। तो यहाँ पर कवि के लेखन में भावों की तीव्रता बहुत ज्यादा है और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकार। जन सरोकार का अर्थ होता है केवल किसी एक व्यक्ति की भावना नहीं, तो पूरा समाज किस विषय पर अपनी तीव्रता भरे भाव व्यक्त करता है ये। ओके, तो समाज की तीव्रता, समाज के किसी विषय पर जो तीव्रता है वो कैसे व्यक्त होती है, ये कवि अपने काव्य से बहुत तीव्रता से व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखिए, तो ऐसे जो कुछ रचनाकार है उनमें ये अग्रणी है, श्रेष्ठ है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। नवगीत यानी नए प्रकार से गीतों की रचना करना, कविताओं की रचना करना, इसका भगीरथ। भगीरथ ने जैसे सबसे पहले गंगा पृथ्वी पर लाई थी, पता है ना आपको। भगीरथ एक राजा थे, अपने पूर्वजों को पाप मुक्त करने के लिए उनकी अस्थियों को गंगा में मिलाना जरूरी था, लेकिन गंगा तो पृथ्वी पर नहीं थी। तो उन्होंने तपस्या कर उस गंगा को पृथ्वी पर लाया और उसके लिए बहुत सालों तक तपश्चर्या की। एक श्रेष्ठतम ऐसे तपस्वी वो माने गए थे। तो उनकी तपश्चर्या, उनके कष्ट इतने ज्यादा थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट कर भी प्राप्त करता है तो उसके कष्टों को भगीरथ, प्रयत्न और कष्ट कहा जाता है, बराबर है। तो वो काम वो पहली बार करता है, वो भगीरथ। तो इनको भी हिंदी साहित्य में जो नवगीत निर्माण करने का भगीरथ कहा गया है, क्योंकि उन्होंने नवगीत निर्माण करने की प्रथा हिंदी में लाई। बड़े कष्टों के साथ इन्होंने ये निर्माण की। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। जिन्होंने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, बालकों के लिए उपयुक्त ऐसे काव्य, पुस्तकें, निबंध, इनका भी निर्माण किया है। ठीक है, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी इनकी? मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्त पलाश की कविता संग्रह जो है और आदि पुस्तकें भी है। अब ये कव्वाली जो है, मूल रूप से ये पद्य पाठ पूरक पाठ माना गया है। तो कव्वाली के बारे में क्या कहा जाता है, देखिए। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। जहां पर मुगलों का यहाँ पर आरंभ हुआ, तो मुगल जो है अपने साथ साथ या उनके साहित्य के लेखन के प्रकारों में कव्वाली जो है वो मानी गई है। ठीक है, तो इस कव्वाली को किस प्रकार रचना की गई देखेंगे। तो कव्वाली के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल भारत पर शासन करने लगे तो उनके द्वारा निर्माण ये काव्य का, साहित्य का प्रकार है। देखिए, कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा का अर्थ होता है प्रकार। ये जो कव्वाली है एक लोकप्रिय ऐसा काव्य प्रकार माना गया है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। तो कव्वाली की ये विशेषता है, ये किसी के तारीफ में या शान में गाई जाती है। लेकिन कव्वाली के कुछ प्रकार ऐसे भी है जिसमें लोगों के लिए सीख या किस व्यक्ति ने किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में कुछ संदेश भी जो है ये कव्वाली के माध्यम से दिया जाता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग यानी कौन? तो जो कव्वाली गाने वाले हैं, इनके माध्यम से नोकझोंक से, नोकझोंक का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के उत्तरों को नष्ट कर एक नया कुछ स्थापित करना, इसको नोकझोंक कहा गया है। ठीक है, तो शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष के पात्रों का वर्णन किया। पात्र का अर्थ होता है कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऐतिहासिक ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने अपने श्रेष्ठ ऐसे कार्य से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। तो कवि ने ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है।
यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताए गए हैं। यहाँ पर भारत माता यानी हमारे देश, तो हमारे देश में अगर अच्छी बातें होनी है तो जैसे एक रथ को 2 पहिए खींचते हैं, उसी प्रकार भारत में स्त्री पुरुष समानता आकर उन दोनों को एक समान कार्य का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये कव्वाली है और कव्वाली जो है ये गाकर जो है सुनाई जाती है। तो एक दल जो है, दल यानी गुट, तो ये लड़कों का है, दूसरा लड़कियों का है, और जब ये अंत में जो कव्वाली खत्म होती है, पूर्ण होती है, उसमें दोनों गुट जो है वो एक साथ गाते हैं। ठीक है, तो मानो एक प्रकार से ये जयगान है। ठीक है, ये एक प्रकार से जयगान किसका? देश का, देश के महान पुरुषों का, पात्रों का ये जयगान है। क्या कहते हैं वो? हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। अब यहाँ पर कव्वाली होने के कारण मैं उस पद्धति से आप ये पेश नहीं करूंगा वो, लेकिन ये शब्दों का जो रिपीटेशन है, जो शब्द बार बार जो आ रहे हैं, ये बार बार आने का कारण गेयता से ये शब्द प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की क्या बात बताएं। तो ये उस धरती की हम क्या बात बताएं, तो आपको पूछा नहीं कि क्या बताएं। ओके, शब्द का उच्चारण उसमें प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के माध्यम से होता है। उस जिस धरती की बातें क्या कहिए, ये यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क होता तो क्या कहिए इस प्रकार होता, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, अर्धविराम है। तो ये अर्धविराम होने का अर्थ ये होता है कि हम उस धरती के बारे में क्या बताएं आपको, इतनी महान वो धरती है, बराबर है, बताने के लिए बहुत कुछ है, उसमें से क्या क्या बताए, इतनी वो महान है, ऐसा वो कहता है। यहाँ ध्रुव से बच्चे निर्माण हुए। ध्रुव की कथा लगभग आप सभी को पता होगी। ठीक है, ध्रुव आज एक तारे को नाम दिया गया है। वो जो अधल होता है, किसी भी समय वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, तो जैसे ध्रुव तारा मानो पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता है। अब यहाँ पर ध्रुव एक राजकुमार था जिसे अपने पिता के पास बैठने का मौका नहीं मिला, उसकी सौतेली माँ ने उसे निकाल दिया। तब उसकी माँ ने उसको बताया, आप तपश्चर्या कर ऐसा निश्चय भरा स्थान प्राप्त करो जिससे आप कहीं पर भी आप उस स्थान से आपको उठा न पाए। तो वो बहुत तीव्र ऐसी तपस्या करता है और ईश्वर को अपना एक नाम, अपना एक स्थान मांगता है कि जिस स्थान से मुझे कोई भी हटा न पाए। तो उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो वो निश्चय उसने जो किया, हम कहते हैं कि बहुत सी बार कोई बच्चे बहुत छोटे हैं, हम आयु हमारी कम है, तो हम क्या कर पाएंगे। तो ऐसे समय कवि आपको बताते हैं आप उस ध्रुव की संतान हो। अब यहाँ पे संतान का अर्थ शब्दशः नहीं लेना है। मैंने इसके पहले भी बताया था, जो लेसन होते हैं, पद्य हो या गद्य हो, वो गद्य और पद्य 3 भागों में विभाजित होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। ठीक है, तो वाच्य अर्थ शब्दशः होता है, जैसे शब्द है वैसे अर्थ। लक्ष्य जो होते हैं वो शब्द एक होते हैं, अर्थ एक से ज्यादा निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इन पूर्वजों के हम संतान है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम शब्दशः उनकी संतान है, तो वो हमारे पूर्वज है, यानी कहीं न कहीं हमारे वो जो है पूर्वज, उनके ही माध्यम से हमारे आगे की पीढ़ियां जो है वो निर्माण हुई है। ठीक है, इसलिए हम उनकी संतान है, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे श्रेष्ठ बच्चे निर्माण हुए जिन्होंने विश्व में अपना अधल स्थान जो है वो बनाया है। तो आपको भी ये सोचना नहीं है कि हमारी उम्र कम है और कम उम्र में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कभी दुष्ट विचार मन में आए, ऐसी कई नकारात्मक, जहां पर हमने जिसे हम निगेटिविटी कहते हैं कि कैसे हम इस परिस्थिति का सामना करें, हम तो बच्चे हैं। तो उस समय हमेशा उस ध्रुव को याद करना जिसने बहुत छोटे आयु में दुनिया में ऐसा स्थान प्राप्त किया कि उस स्थान से उसे कोई भी हटा नहीं पाएगा। ओके, वो तारे के रूप में हमेशा के लिए अमर हुआ। ठीक है, ऐसा ध्रुव है, इस धरती पर पैदा हुआ था और उसी के हम संतान है। क्या मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे। लगन का अर्थ था निश्चय। तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के बारे में सबको ही पता है, बराबर। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये 2 राक्षस कुल में पैदा हुए 2 मानो राजपुत्र थे। ओके, पूर्व जन्म में ये भगवान विष्णु के द्वार पर द्वारपाल कह के नियुक्त किए गए थे और किसी ऋषि को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया और उस ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आप अगले जन्म में राक्षस कुल में पैदा होंगे और भगवान विष्णु जो है एक अलग अवतार में आपका संहार करेंगे।
बराबर है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये जो दो भाई थे भगवान विष्णु के द्वारपाल जो थे, उनका उस समय का नाम सनत और सनानंद था। ठीक है, तो ऐसे ये द्वारपाल अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम से जाने गए, जो बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि लोगों को परेशान करने वाले राक्षस थे। तो हिरण्याक्ष का छल से भगवान विष्णु ने उनकी मृत्यु की, और अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु जो उनका छोटा भाई था, उसने घनघोर तपस्या की और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो वर मांगा कि मेरी कहीं भी किसी से भी के हाथों भी मृत्यु नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, आप कुछ ऐसी स्थिति मांग लो जो आपको चाहे। फिर वो कुछ सोचता है और सोचकर जवाब देता है कि मेरी ना दिन में मृत्यु हो ना रात में, ना मुझे स्त्री के हाथों से मृत्यु चाहिए, न पुरुष से, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से मरूं। सारी कंडीशंस जो रख देता है, और ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका वो अधिकार है कि जब कोई बहुत घनघोर तपस्या करता है तो उसके मन की इच्छा को पूर्ण करे, जो उनके हाथ में है। तो ऐसे ये होने के बाद हिरण्यकश्यपु अपने आप को अमर मानने लगता है और वो कहता है कि इस दुनिया का भगवान मैं हूँ, इसके बाद कोई भी उस विष्णु की पूजा नहीं करेगा जिसने मेरे भाई को मारा है। बराबर। तो ऐसे समय में जब उसको लड़का होता है, तो वो प्रहलाद नाम का लड़का होता है, जिसकी रक्षा इंद्र ने की थी, और भगवान नारद मुनि ने उसकी माँ को ईश्वर भक्ति और विष्णु की भक्ति क्या होती है ये सिखाई थी, जिसे भागवत धर्म कहा जाता है। तो जब नारद मुनि ने ये बताया था, तब हिरण्यकश्यपु जो है वो तपस्या में था, और उस समय नारद मुनि का अनुग्रह हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है, जिसको कयाधु नाम से माना जाता है, ये कयाधु लेती है। उस समय उसके गर्भ में ये प्रहलाद जो है था, वो गर्भ से सारी बातें सुनता है, और जब वो पैदा होता है तो वो विष्णु का सच्चा भक्त बनता है। तो ये विष्णु का सच्चा भक्त होने के बावजूद अपने पिता का विरोध करता है। बराबर है, क्योंकि उसके पिताजी हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना श्रेष्ठ ऐसे शत्रु मानते थे। तो ये होने के बाद भी उसके पिताजी उसको बार बार समझाते हैं कि आप विष्णु की भक्ति मत करो, लेकिन वो अपने लगन के सच्चे थे, जो प्रहलाद के लगन के सच्चे थे। कई बार हिरण्यकश्यपु ने उसको मारने का प्रयास किया भक्त प्रहलाद को, लेकिन वो अपने निश्चय से नहीं निकले। आपको भी यही करना है, आप अपने निश्चय के पक्के रहो, भले कितने भी संकट आए। ऐसे समय में उस प्रहलाद को याद करना जिसने अपनी बात सही है, मैं अगर योग्य कर रहा हूं, ये उसे पता है, तो उसने मरने से भी वो डरा नहीं, और अपने पथ को, अपने काम को उसने छोड़ा नहीं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रहलाद जो है ये इस मिट्टी से जन्मे हैं और वो अपने लगन में सच्चे है। आपको भी उसी प्रकार होना है। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतूले गिनते, दतूले ने दांत। तो जो भरत जो है, जिस भरत से हमारे देश का नाम भारत गिरा है, तो ऐसा भरत इस पृथ्वी पर जन्मा है, जो छोटे ही बचपन में ही मानो शेर के दांत गिनता था। छोटे से बच्चों को आजकल बिल्ली से भी डर लगता है, छोटे क्या बड़े लोगों को भी डरता है, लेकिन भरत एक ऐसा शूरवीर था। मराठीमध्ये म्हणतात ना, भावाचे पाय पाळण्यात दिसतात। ठीक है, बचपन में ही बच्चे आगे जाके क्या कर सकता है ये समझ में आता है। तो यहाँ पर मानो इस शेर के दतुले दांत वो गिनता है, ऐसे शूरवीर वे थे, और उनके हम संतति वे हमारे पूर्वज थे। तो हमें भी इतना ही शूरवीरता हमें दिखानी चाहिए। अब याद रखना, ये भले इसने भरत ने शेर के दतुले गिने, लेकिन ऐसी कोशिश आप मत करना। ओके, वो उस प्रकार की शक्तिशालीता उसमें थी। कुछ साल पहले एक वीडियो आया था, जिसका वो वीडियो था, शायद उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ था, शायद दिल्ली साइड का वो वीडियो था, कि एक आदमी जो है ना, जहाँ शेर होता है, बहुत बड़ी दीवार थी, जू में गया था, कहीं किसी बगीचे में गया था जहां पर प्राणी रखे गए, तो जहां पर शेरों को रखा गया, ऐसी दीवार लांग कर वो चला गया अंदर। ऐसा कहा गया, बाद में बताया गया कि उस पर दिमाग पर असर था, और अपने आप की भावनाओं को कंट्रोल न करते हुए वो वहां चला गया। शेर ने क्या किया, खा लिया उसको। तो ये मत सोचना कि पुस्तक में दिया गया है वो उसको दांत गिनता है तो हम भी जाके दांत गिनेंगे। हाँ, लेकिन आप ऐसे करना कि संकट रूपी शेर अगर आपके सामने आए, किसी भी प्रकार का संकट आए, तो उस समय उस भरत को याद करना जो संकटों से कभी मुंह कर भागा नहीं था। वो कहते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। ठीक है, जयमल पत्ता, ये भी दो ऐसे शूर, ऐसे सेनानी जयमल और पत्ता यार के थे, जो कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितने ही बड़े
जो शत्रु हों उनको लड़ने की शक्ति उनमें थी। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब ये लड़के बाकी सबको बताते हैं कि आप चुप बैठिए, हमें ज्यादा सिखाने की या हम पर रौब जमाने की कोशिश मत करिए। बातों को जनाब शूर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कही। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले धरती के लड़कों ने अपनी शेखी मारी थी, हम कैसे श्रेष्ठ है ये बताया था। अब लड़कियां कहती है कि आप अपनी बातों की शेखी न बांधिए, जिसे हम कहते हैं अहंकार की बात है उसको शेखी बांधना कहते हैं। तो आप अपनी शेखी न बांधिए और उस धरती की लड़कियां हम हैं जिस धरती की क्या बात है। अब लड़कियां अपना जो पक्ष है वो यहाँ पर रख रही है और क्या कहती है वो देखो। आज क्या कहिए, हाँ कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं। अब ये लड़कियां अपने बारे में क्या कहती है यहाँ पर बताया गया है। जैसे लड़कों ने अपना पक्ष रखा वैसे अब लड़कियां इस कव्वाली के स्वरूप में गाकर बताती है कि जैसे इस धरती में महान ऐसे योद्धाओं ने लड़कों ने जन्म लिया था वैसे इस धरती की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। ये भले ही लड़कों और लड़कों के नोकझोंक है, लेकिन इस कव्वाली के माध्यम से ये लड़के और लड़कियां कैसे हमारा देश श्रेष्ठ था, कैसे इस देश में महान लोग जन्मे थे, ये बता रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे हम उस धरती की संतति है, इस पाठ में लड़कों ने अपना पक्ष रखा तो लड़कियां भी अपना पक्ष रख रही है। कैसे देखो, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, तो झांसी नाम का प्रांत आज मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर कभी लक्ष्मीबाई राज करती थी। लक्ष्मीबाई के ससुर जो राजा थे उनकी मृत्यु हुई, उनके पति की मृत्यु हुई और राज की सारी जिम्मेदारी जो है वो लक्ष्मीबाई पर आई। तो अंग्रेजों ने जब उसके राज्य पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी ऐसी मानो शेर की तरह गर्जना कर वो मैदान में उतरे। पीठ पर छोटा सा लड़का बांधे हुए वो लड़ी और मर्दानी झांसी की बाई कहलाई। तो ऐसी झांसी की बाई की हम संतानें हैं, अब ये लड़कियां कह रही है। और अलग अलग ऐसे उदाहरण वो दे रही है जो इस भारत भूमि का गौरव है। लड़कियां होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए कि शायद किसी पुरुष को वो बातें करने का अवसर या फिर उतनी शक्ति प्राप्त हो सके। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक तो रानी लक्ष्मीबाई, उसके साथ साथ वो कहती है कि जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। ये चांद बीबी जो है ये भी शत्रुओं को लड़कर उन्होंने अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा की थी और मानो ये दुनिया के लिए आदर्श बनी थी। और उसके साथ साथ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मावत जो पिक्चर है आपने देखा ही होगा। तो खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए घनघोर युद्ध किया। तो उसने अपने पति को बचाया, इस पद्मावती ने राज्य को बचाया, लेकिन खिलजी की जो सेना थी ये बहुत बड़ी थी, ज्यादा थी, विशाल थी। तो ऐसे समय में धोखे से उसने उसके पति को मारा और पद्मावती को हासिल करने का, प्राप्त करने का प्रयास उसने किया। तो पद्मावती ने जौहर किया। जौहर का अर्थ होता है आग लगाना, उस आग में अपने आप को नष्ट कर देना। उस पद्मावती के इस कृत्य के कारण राजस्थान के लोगों में मानो भले ही पद्मावती ज्वाला में अपने आप को नष्ट कर गई, लेकिन लोगों के दिलों में वो मुगलों के प्रति या फिर जो अन्याय करते हैं ऐसे लोगों के प्रति उसने तीव्र भावना निर्माण की। उसने लोगों के दिल में मानव स्वतंत्रता का, अन्याय के साथ संघर्ष करने का दीपक जलाया, बराबर। तो इसलिए ये पद्मावती जो उसने जौहर किया, ज्वाला में अपने आप को नष्ट कर दिया, लेकिन वो हमेशा लोगों के लिए सम्मान का, स्त्रीत्व का आदर्श बन गई है। ऐसे ही सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। तो इस धरती पर सीता और सावित्री, सबको पता है सीता ने किस प्रकार राम का साथ दिया, सीता ने कैसे अन्याय के विरुद्ध लड़ते समय कदम से कदम मिलाकर रामायण को ही मानो लोगों के लिए श्रेष्ठ ऐसा जीवन पथ बनाया। सावित्री ने भी वैसा ही किया। मानो उस सावित्री ने यम
के द्वार जाकर उससे लड़कर अपने पति के जो प्राण लाए। तो ये रोने वाली औरतें नहीं है, तो पुरुष के समान ही पौरुष दिखाकर ये ऐसी औरतें हैं, ऐसी स्त्रियां हैं जो महान है। ठीक है। गर डिंग जनाब उड़ाएंगे, डिंग जनाब उड़ाएंगे आप अगर अपने आपको ही श्रेष्ठ मानेंगे तो मजबूरन ताने सही है। मजबूरन ताने हम भी आपको बताएंगे हम कैसे श्रेष्ठ है। ताने सही है, ताने सही है, हम उस धरती की लड़की है। तो हम इस प्रकार इस श्रेष्ठ ऐसी धरती की लड़कियां है। आप अपने आप को श्रेष्ठ मत मानना, केवल पुरुष ही श्रेष्ठ है ऐसा मत बताना। अब देखो अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने कितने सुंदर रूप से यह रचना की है, यानी लड़कों के माध्यम से यहाँ पर ऐसे पुरुष बताए हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बड़ा साहस कर बताया है, और बताया है वो कैसे श्रेष्ठ थे, कैसे शूरवीर थे, कैसे बलिदानी थे। लेकिन उसके साथ साथ कवि स्त्रियों के बारे में भी कम नहीं कहता है। वो अपने भारत की कुछ स्त्रियों का वर्णन कर यह जताता है कि केवल पुरुष ही नहीं, तो भारत में स्त्री भी ऐसी थी, महिलाएं भी ऐसी थी कि जिन्होंने हमारे सामने आदर्श रखा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इन लड़कों और लड़कियों के कव्वाली के स्वरूप में उन्होंने भारत के लोग, भारत के पूर्वज किस प्रकार महान थे ये बताया है। ठीक है। आगे देखिए, अब ये लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर गाते हैं। क्या कहते हैं वो, यो आप खफा क्यों होते हैं, टंटा काहे का आपस में। आप लोग एक दूसरे से लड़िए मत, खफा मत होना, नाराज मत होना। किस प्रकार का टंटा, टंटा यानी झगड़ा। ठीक है। तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, यानी हम हमारे ही समाज में एक दूसरे को कम आकेंगे। हम श्रेष्ठ है या आप श्रेष्ठ है, ऐसा अगर हम करेंगे तो ये अयोग्य बात है, क्योंकि हम एक देश के ही लोग हैं, हम एक दूसरे के हैं, हम एक दूसरे के प्रति बने हुए हैं, और हमें किसी भी प्रकार का तंटा, हमें किसी भी प्रकार की एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो हम उलझ जाएंगे हमारे झगड़ों में। जिसको प्रगति चाहिए वो कभी भी झगड़े नहीं करता, वो शांति बना के रखता है। तो अगर हम शांति बना कर रखेंगे तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। इस झगड़े में हमें उलझना नहीं है। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ की। हमें सिर्फ यही देखना है, यानी हिंदू मुस्लिम ये भाव हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ध्रुव भी भारत के ही थे, और रजिया ने रजिया सुल्तान, यानी हिंदू और मुस्लिम, फिर वो कोई भी हो, ये इस भारत की संतान है, हमारे आदर्श है, हमारे पूर्वज है, ये हमें याद रखना है। भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो पहिए, दो पहिए, अज दो पहिए, हा दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। ठीक है। तो भारत माँ के रथ के मानो हम लोग क्या है, पहिए है। पथ पहिए यानी चक्र, चाक। ठीक है। तो हम इस चक्र के, देश रूपी चक्र के चाक है, जो महिला भी है, पुरुष भी है, एक धर्मीय भी है, अन्य धर्मी भी है, बराबर है। तो जिसने कुछ विविध धर्म के देश, विविध धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, वे सब मानो इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा का काम करते हैं। और ये ऊर्जा, ये शक्ति अगर हम आपस में लड़ाएंगे, भिड़ाने के लिए अगर प्रयोग करेंगे, तो हमारी शक्ति हम में ही खत्म हो जाएगी। हमारी शक्ति प्रगति के लिए कार्यरत नहीं रहेगी, तो एक दूसरे को लड़कर, मारकर, झगड़ने में ही हम हमारी शक्ति नष्ट कर देंगे। तो हमें उन लोगों का आदर्श हमारे सामने रखना है जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, जिन्होंने हमारा देश आगे जाने के लिए प्रयास किए। फिर वो हिंदू भी थे, वो मुस्लिम भी थे, ऐसी कोई धार्मिक, ऐसी कोई अलग अलग धर्म की व्यक्ति नहीं है कि जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। छोटे से छोटी जात, छोटे से छोटा धर्म भी देश के लिए बहुत महान काम करके गया है। किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे उनकी संख्या बहुत हो या बहुत कम हो। आज ही मैंने एक लेख पढ़ा था पारसी इस जाति के प्रति। ठीक है। पारसियों का ये जो देश है ये बड़ा उपकृत है। पारसी लोग भारत में है, बहुत कम संख्या में है, बहुत ही कम संख्या में है पहले से ही, लेकिन उन्होंने भारत के लिए क्या नहीं किया। ओके। आज सबसे बड़ा सामाजिक योगदान देने वाला ग्रुप यानी टाटा ग्रुप माना गया है। ठीक है। जो रतन लाल जी टाटा और JRT टाटा इन्होंने जो संगठन बनाया था, वो आज देश की हर तरह से जो है रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की है। और कवि यही कहना चाहता है कि हम उस देश की संतान है जिस देश में इस प्रकार की श्रेष्ठ ऐसे पूर्वज
निर्माण हुए। ठीक है, तो इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर ऐसा पद्य पाठ यहाँ पर आज हमने पूर्ण किया। बस अब हिंदी के कुछ चुनिंदा पाठ यहाँ पर बचे हैं, कुछ ग्रामर का, व्याकरण का पाठ्यांश यहाँ पर रहे। उसके बाद हमारा जो सिलेबस ये पूरा होगा और रिवीजन के समय अलग अलग प्रकार के प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते फिर एक बार पवन वाघ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मैं अजीत देव आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।